Hi everyone, in this video we'll see the expectations that we can keep from CAT 2022. We all know there's no official notification which has come out which will come in the month of August. Still जो previous year trends हैं, जो historical data है कि CAT किसने बनाया, कौन से IIM ने बनाया हुआ है, उस साल के पेपर पैटर्न्स क्या थे, उसको देखते हुए can we get some learnings, can we put some recommendations so that we can pre-plan our studies really well, which could be in sync with the paper pattern which can be from the conducting IIM which possibly has made the CAT paper in the previous year. Small updates. Please do regularly follow us on all the social platforms of Instagram as well as on the YouTube too. Please do subscribe to the given channel. Now, let's see the first important historical trend. All what I'm going to tell you now is, all what you need to check is there any linkage between the IIMs who are conducting the CAT examination for the previous years, and will there be any recommendation कि 2022 का CAT कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता. अगर तुम हिस्टोरिकली देखोगे, लेट्स स्टार्ट विद द रीसेंट पास्ट. CAT 2021, वी ऑल नो CAT 2021 वॉज सेट बाय IIM अहमदाबाद. उससे पहले देखते हैं 2015 में भी IIM अहमदाबाद ने CAT का पेपर बनाया हुआ था. कितने साल के बाद CAT का पेपर IIM अहमदाबाद ने बनाया हुआ है? यू विल सी एग्जैक्टली 6 साल के बाद. अगर मैं एक और साल पहले जाता हूँ, लेट्स सी CAT 2020, इट वॉज IIM इंदौर. IIM इंदौर ने एग्जैक्टली एक साल पहले बनाया हुआ था. दो कंसेक्यूटिव साल 2014 और 2013 IIM इंदौर ने बनाए हुए थे. बट उससे पहले 2019 was also set up by IIM Kozhikode, and then 2012 was IIM Kozhikode. Can you see there's some link between the IIMs which are conducting CAT on a regular basis? Basically, you can call them as a Blackie IIMs, which are the top 6 IIMs that we have in India, which are periodically making CATs in a repeated cycle. All what I'm going to do now is, अगर ये रिकमेंडेशन चली आगे, if in case अगर ये रिकमेंडेशन चली, सो अहमदाबाद के बाद 2016 में आया था IIM बैंगलोर, और हो सकता है कि CAT 2022, ये रिकमेंडेशन पहले भी चला था एंड देयर हाई चांसेस कि यही हो. 2022 का जो कॉन्डक्टिंग IIM होगा वो कौन सा होगा? IIMB, विच इज़ IIM बैंगलोर. नाउ व्हाट इज़ द की थिंग दैट वी कैन लर्न आउट ऑफ इट? From the given historical data, what we can do is, what I'm going to do is, पहली बात तो 2016 का जो पेपर पैटर्न है वो मैं चेक करूँगा. डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या थे, मैथ्स कैसा था, लॉजिक कैसा था, इंग्लिश कैसा था, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन दैट इट्स गोइंग टू टेक इन ईच सेक्शन. मोटा मोटा मैथ्स में क्या आया था, इंग्लिश के RCs किस लेवल पे आए थे, सो दैट राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई कैन प्री प्लान माई स्टडीज इन सिंक विच पॉसिबली कुड बी द पेपर सेटअप बाई IIM Bangalore, could be for the year 2022. That's the important recommendation which I want to give you in this session. So अगर हम मोटा मोटा देखें 2016 का पेपर, हम जैसे मैंने आपको बोला कि पेपर आपको एनालाइज करना है और ये पेपर अवेलेबल भी होगा, आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी देख सकते हो. बट दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ 2016 विच आई एम गोना गिव यू, एंड देखते हैं उसमें से कुछ रिकमेंडेशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता. अगर हम बात करें मैथ्स की, विच वॉज बेसिकली योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वी नो दे आर 4 मेजर सेक्शंस विच इज़ arithmetic, algebra, modern math and geometry. The maximum constituent of this paper was basically arithmetic and algebra. दो चीज़ें देखते हैं. पहली चीज़ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से आए थे. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें से मैक्सिमम प्रपोर्शन के डूएबल क्वेश्चंस कितने थे. डूएबल मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में वो क्वेश्चन ज़्यादा है बट सब के सब डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं था. अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिखे, प्लस एट द सेम टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ डूएबल क्वेश्चन भी वही थे. फॉलोड बाय दैट, it was equal proportion of number system and geometry. The choice could be used in level of priority, or let's say preference. If I have to tell you that where should you put your focus more, I would say or recommend you put your maximum efforts towards arithmetic and algebra. Maximum question भी यहीं से आएंगे, maximum doable questions भी यहीं से आएंगे, maximum तुम्हारे right marks भी यहीं से आने वाले हैं. और उसके अलावा then you can choose. I've always seen people who are 2 categories. They are either good with number system or they are good with geometry. You can see your skills. Is it in line with NS or number system, or is it in line with geometry? जो सही लग रहा है उसको accept करो. And then modern math, you will always see simple, easy, doable questions coming up if the paper is going to be set up by IIM Bangalore. So here, I've given you some preference with respect to where you need to put your energy, what sort of topics you need to touch upon, and उसमें से किस प्रोबेबिलिटी से आपके टॉपिक्स आ सकते हैं 2022 में भी. गोइंग अहेड, इसके बाद जो कम से कम रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा वो है वर्बल एबिलिटी, विच इज़ वेरी डायनेमिक. लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको दे सकता हूँ जो बहुत ही स्टीरियोटाइप भी है. वो क्या है
कि पूरा जो आपका पेपर है इंग्लिश का उसमें दो सेक्शंस आएंगे, एक है वर्बल एबिलिटी, दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल एबिलिटी विल हैव स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऑन पैरा जंबल्ड, ऑड मैन आउट एंड पैरा समरी, ये तो आने ही आने वाला है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे so 2016 का paper which was set up by IIM Bangalore, you'll see quite a good number of articles or RCs came on topics like environment or let's say economics, but less number of topics came which were basically on scientific RC. So there's nothing which we have to work on that level of extent. इसका ये recommendation नहीं है कि मैं scientific RCs ना करूँ, करो, but high probability and do it well. अगर पहले प्रोबेबिलिटी में आपको प्रेफरेंस होगा तो मैं बोलूँगा कि चलो कुछ इन्वॉल्वमेंट के ऊपर करते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के ऊपर करते हैं, कि जिसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, जो इजी भी है, मीडियम भी है, और मैं कर भी सकता हूँ उन चीज़ों को। क्लियर। एंड मूविंग हेड, जो सबसे चैलेंजिंग सेक्शन नाउ डेज विच इज़ द रीसेंट ट्रेंड इज़ ऑलवेज ऑन लॉजिकल रीजनिंग, बट वन की ऑब्जर्वेशन वॉज दैट you have also seen questions which were based on purely on calculations, which nowadays since last 3-4 years does not usually feature. We will see only logically driven DI caselets usually come up in the paper, but in 2016 we have also seen DI which was based on calculations. So अगर calculation आपका forte है and नहीं भी है तो भी make sure calculation based DI तो आपको करना ही है। उसके अलावा one more thing, the questions also came on a topic which we usually lose upon, which is games and tournament. Okay, 2016 also saw this question coming up. I'm not saying there would be very high probability, but अब ये आपको पता तो चल गया ना कि अगर बैंगलोर ने सेटअप किया हुआ है उसमें गेम्स बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, उसमें आपके कैलकुलेशन बेस्ड DI भी आया हुआ था, तो मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता। ओके, सो मेरे को अपना ये देखना है कि अगर मैंने उन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो स्लोली मैं अभी से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते जाऊँ, ताकि मुझे एंड डे पे अगर मैं पेपर बनता है बैंगलोर का और सिमिलर पैटर्न पे आता है तो मेरे लिए कोई भी सरप्राइज एलिमेंट ना हो। यस, सो द ओनली रिकमेंडेशन फॉर दिस वीडियो विच यू कैन ग्रैब एज ऑफ नाउ इज सी द पेपर पैटर्न ऑफ 2016। एक और मैं आपको टेक अवे देता हूँ, ये है कि आप ये भी जज करो, ये भी देखो कि 2016 से पहले कब था IIM बैंगलोर ने जो आपका कैट का पेपर बनाया हुआ है, दैट इज़ पार्ट 2, और उसका पेपर पैटर्न कितना इन सिंक में है 2016 से। देन पॉसिबली यू कैन हैव सम बेटर एनालिसिस एंड रिव्यू फॉर मेकिंग योर प्रिपरेशन प्लान मोर प्रैग्मेटिक फॉर द ईयर 2022। क्लियर। अगर आपको पेपर पैटर्न्स नहीं मिल रहे तो गो ऑन दिस MBAP एजुकेशन मेन वेबसाइट, द URL is also what you can see here, which is MBAP education website /CAT paper analysis which you can see here। आप यहाँ पे जाके पूरा पेपर देख भी सकते हैं, सारे साल का जितने भी साल का कैट है सब एनालिसिस देख सकते हैं। 2016 में आपको बोल चुका हूँ, और उससे पहले भी देखो कि 2016 से पहले कब बैंगलोर में पेपर बनाया था वो भी देखो, एंड देन यू कैन possibly analyze the overview and the sync between all the papers which are set up by IIM Bangalore। अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। रिकमेंडेशन नंबर 1 तो हमने अभी देखा हुआ है लर्निंग्स फ्रॉम द प्रीवियस पेपर, तो मतलब 2016 का पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ही करोगे, देखोगे किस लेवल के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं किस किस टॉपिक पे, सो दैट आपका इस साल का प्रिपरेशन प्लान ज़्यादा रॉबस्ट हो, ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो, और देयर कुड बी अ चांस कि हो सकता है कि कैट 2022 में इस साल में आपका प्री कोविड पैटर्न में शायद जा सकता है। इट्स नॉट रिकमेंडेशन कि आप प्री कोविड पैटर्न ही फॉलो करो, जो पिछले 2 साल से आते जा रहा है वही पैटर्न आप फॉलो करोगे, बट येस यू विल ऑल्सो, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने मॉक टेस्ट देना चालू कर दिए हैं, आई वुड सजेस्ट कि कुछ मॉक्स आप ऐसे फ्रीक्वेंसी से भी दो जहाँ पे प्री कोविड पैटर्न्स के भी जो पेपर पैटर्न है उसके ऊपर भी दो, ताकि यू आर कंफर्टेबल कि कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, देयर शुड नॉट बी एनी सरप्राइज एलिमेंट इन दिस पेपर। So I hope all of you and people who have seen this video have got some recommendations in learning. Please follow the channel and subscribe to the given channel to get all the important updates and notifications from our side. And thank you so much.